चलिए स्टूडेंट्स, तो मिशन 50 के बिहार स्पेशल सीरीज में आपका फिर से स्वागत करते हैं। लगातार आप लोग मेहनत करते रहिए। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। मेहनत का विकल्प सिर्फ मेहनत होता है। मेहनत का विकल्प सिर्फ मेहनत होता है। पायल झा, हेलो, सबको शुभकामनाएं। सबनम खातून, संजना कुमारी, मोहम्मद जकीर अनवर, सबको गुड इवनिंग। पायल गुड इवनिंग। आवर लवली अर्थ पहले से ही आंसर दे दिए हैं, डी। सबको गुड इवनिंग है भाई। जकी अनवर, संजना कुमारी, अर्चना यादव, सबको गुड इवनिंग। जल्दी से जुड़ जाओ और सेशन के ऊपर शेयर कर दो। बिहार स्पेशल आप लोगों का गणित सर कल आसान प्रश्न दे दिए हैं। कल बिहार स्पेशल का एक सवाल मुझसे गलती से उत्तर लग गया था। लास्ट क्वेश्चन जो 15 नंबर का था कल के सेशन वाला, उसमें सुधार लीजिएगा। मुंगेर होगा, गलती से सहरसा मैंने बोल दिया था, चेंज कर लीजिएगा उसको। चलिए, तो आज का बेहतरीन सवाल, बेहतरीन सेशन आप लोग देखिए। गुड इवनिंग। चलिए सब लोग जल्दी से जुड़ जाइए। सुरेश कुमार, सतीश यादव, विक्रम कुमार, अंकेश राज, मोहम्मद जकी अनवर, दुर्गा कुमारी, राजालाल, मोहम्मद इरफान, कार्तिक राज, विकास कुमार, सोलोनी पॉल, रजत कुमार, प्रीति कुमारी, रितु कुमारी, रमेश कुमार जी। सर करंट क्लास खत्म हो गया क्या? हाँ, करंट की क्लास थोड़ा पहले कर लिया था रमेश जी। होली में 2-3 दिन रहेगा 5:30 बजे से, याद कर लीजिए। 5:30 रहेगा, बाकी वैसे 7, 7:30 से ही होगा। सर प्लीज अपना करंट का बुक बनवा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल अखिलेश जी, ये प्रोसेस में है। करंट का बुक बन रहा है, प्रोसेस में है, बन जाएगा। कार्तिक राज जी, अल्पना सैनी, कंप्यूटर साइंस स्टडी, अर्चना यादव, सभी लोग जुड़ जाइए। महफूज आलम, जिंदगी विद दिवाकर, रमेश कुमार, सुरेश कुमार, सोनी सिंह, सबको भारती, सबको शुभकामनाएं। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। उजाला योजना का संबंध किससे है? उजाला योजना का संबंध देखिए, इसकी शुरुआत जो की गई थी 2015 में ही की गई थी, लेकिन हाल ही में अभी एक शुरू किया गया ग्राम उजाला योजना। ग्राम उजाला योजना, इसका संबंध बिहार से है। इसलिए इसका संबंध बिहार से इसलिए है क्योंकि उजाला योजना की शुरुआत 2015 में की गई, लेकिन ग्राम उजाला योजना की शुरुआत ये 2021 में की गई, और वो भी बिहार के आरा से किया गया। बिहार के आरा से ग्राम उजाला योजना की शुरुआत कहां से किया गया? बिहार के आरा से किया गया। तो पूछ रहा है कि इसका संबंध किससे है? एलपीजी सिलेंडर वितरण से, सौर पैनल वितरण से, गर्भवती स्त्रियों के टीकाकरण से, एलईडी बल्ब के वितरण से? इसका सही उत्तर होगा डी, एलईडी बल्ब के वितरण से। लाइट एमिटिंग डायोड, इसका फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड। 10 रुपया में, मात्र 10 रुपया में सबको क्या देना था? एलईडी। 10 रुपये में एलईडी बल्ब बांटने के लिए उजाला योजना की शुरुआत की गई थी। एलईडी का मतलब लाइट एमिटिंग डायोड, एलईडी का मतलब लाइट एमिटिंग डायोड। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अगला देखिए, बिहार स्पेशल। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ। इसका नेतृत्व किसने किया था? बिहार बिहारियों के लिए हम हमेशा बताते रहे अपने क्लास में, ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास में हमेशा कहते रहे, बिहार बिहारियों के लिए। यह आंदोलन किसने चलाया भैया? यह आंदोलन किसने चलाया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, अनुग्रह नारायण सिंह, जेबी कृपलानी या बिरसा मुंडा। बिहार बिहारियों के लिए यह आंदोलन किसने चलाया? सब लोग जानते हैं, सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। आखिर क्या जरूरत पड़ी बिहार को बंगाल से अलग होने का? उस समय जितनी भी सरकारी नौकरी थी सब पे बंगाली काबिज थे। जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थे सब कलकत्ता में खुल रहे थे। बिहार में कॉलेज के नाम पर एक पटना कॉलेज था, वहां भी अधिकांश छात्र बंगाली थे, अधिकांश प्रोफेसर बंगाली थे। बिहारियों का हक मारा जा रहा था। इसलिए सच्चिदानंद सिन्हा ने एक मैगजीन निकाली, बिहार टाइम्स। इस मैगजीन का नाम था बिहार टाइम्स, जिसका नाम बदलकर आगे क्या कर दिया गया था? बिहारी। बिहार टाइम्स मैगजीन का ही नाम बदल के बिहारी कर दिया गया था। यह मैगजीन किसने निकाला? सच्चिदानंद सिन्हा ने। बिहार को बंगाल से अलग कराने के लिए बिहार टाइम्स मैगजीन किसने निकाला? सच्चिदानंद सिन्हा। इनके बारे में अगर जाने तो ये रहने वाले थे आरा के।
सच्चिदानंद सिन्हा का संबंध बिहार के आरा से था। इनके नाम पर पटना में एक लाइब्रेरी भी है जिसका नाम है सिन्हा लाइब्रेरी। सिन्हा लाइब्रेरी, इनके नाम से पटना में एक लाइब्रेरी है सिन्हा लाइब्रेरी, नोट कर लीजिए। और ये केंद्रीय विधानसभा का जब गठन हुआ, केंद्रीय विधानसभा का जब गठन हुआ तो इन्हें क्या बनाया गया? डिप्टी स्पीकर बनाया गया। पूछा जाए कि केंद्रीय विधानसभा का पहला डिप्टी स्पीकर कौन थे? केंद्रीय विधानसभा के पहले डिप्टी स्पीकर कौन थे? केंद्रीय विधानसभा के पहले डिप्टी स्पीकर कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। इतना ही नहीं, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे भैया? सच्चिदानंद सिन्हा। इतना ही नहीं, सच्चिदानंद सिन्हा और क्या थे भैया? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष और क्या थे? ये हाउस ऑफ लॉर्ड, ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर बनने वाले, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर बन, सर आवाज सही नहीं आ रहा है। समीक्षा सिंह, सभी को आवाज नहीं मिल रहा है मेरा आवाज सबको मिल रहा है। सच्चिदानंद सिन्हा बिहार टाइम्स मैगजीन निकाला, आरा के रहने वाले थे। इनके नाम से पटना में सिन्हा लाइब्रेरी है। केंद्रीय विधानसभा के पहले डिप्टी स्पीकर, ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर बनने वाले पहले भारतीय, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। आवाज क्लियर है सबको? आवाज क्लियर है तो कमेंट कर दीजिए। सभी लोग आवाज, सारी बातें नोट कर लीजिए। सच्चिदानंद सिन्हा आरा से थे। बिहार टाइम्स का नाम बदल के बिहारी कर दिया गया था। चलिए, प्रवीण कुमार, बहुत कम आती है आवाज, बहुत कम आ रहा है, एक बार ध्यान से सुनिए। आवाज तो ठीक आ रहा है मेरे ख्याल से। बिहार टाइम्स, बिहारी मैगजीन एक ही है, आरा, सिन्हा लाइब्रेरी, ये सारी बातें आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। नेक्स्ट आइए, अगला बिहार स्पेशल। बिहार के कितने जिले उत्तर प्रदेश को लगता है? बिहार का कितना जिला उत्तर प्रदेश को छूता है भाई? बिहार के कितने जिले उत्तर प्रदेश को छूते हैं? बिहार के कितने जिले? 7, 8, 9 या 6? बिहार के कितने जिले? बट ऑडिएबल है सर। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, ध्यान से सुनिए, इंपॉर्टेंस से ध्यान से सुनना। कितने जिले बिहार के छूते हैं उत्तर प्रदेश को? ध्यान से देखिएगा तो 8 जिले। बिहार के कितने जिले छूते हैं? 8। कौन कौन? नोट कर लो जल्दी से। पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, भभुआ, रोहतास। 8 जिले नोट कर लीजिए। पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, भभुआ, रोहतास। बिहार के 8 जिले, अभी नाम सुन के आप लोग जल्दी नोट करेंगे। पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, भभुआ और रोहतास। 8 जिले किसको छूते हैं? उत्तर प्रदेश को। और बिहार के 7 जिले नेपाल को छूते हैं। 7 जिले किसको छूते हैं? नेपाल को छूते हैं। बिहार के 7 जिले नेपाल को छूते हैं और 3 जिला बंगाल को छूता है और 8 जिला किसको छूता है जी? झारखंड को छूता है। नोट कर लीजिएगा। बिहार के चौहद्दी मैंने बता दिया, चलिए इसको नोट कर लीजिए। 8 जिले उत्तर प्रदेश को छूते हैं। चलिए नेक्स्ट आओ, अगला क्वेश्चन जल्दी से उत्तर दीजिए। बिहार स्पेशल, घोड़ा कटोरा झील बिहार के किस जिले में स्थित है? घोड़ा कटोरा, भूलना नहीं है भैया, जल्दी बताओ बिहार के किस जिले में? सब लोग सेशन को लाइक कर दो भाई, अगर अच्छा लग रहा है सेशन तो सेशन को लाइक कर दो जल्दी से, और सेशन को अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, यदि चाहते हो कि सर लगातार मेरे लिए मेहनत करते रहे, कंटिन्यू करते रहे, तो जितने भी लोग पूरे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हरियाणा से जो लोग फॉर्म भरे हैं बीपीएससी का, सब तक ये सेशन पहुंचा दो, ये जिम्मेवारी है आपकी। घोड़ा कटोरा झील बिहार के किस जिले में स्थित है तो नालंदा जिले में, है तो नालंदा जिले में, लेकिन एक्चुअल में ये राजगीर में है। क्या है भैया? राजगीर। घोड़ा कटोरा लेक कहाँ है भाई? नालंदा जिले के राजगीर। राजगीर में घोड़ा कटोरा लेक। और हाल ही में नीतीश कुमार ने क्या वहां पर स्थापित किया है? चिड़ियाघर, जू सफारी
नोट कर लीजिए। पूछा जाए कि हाल ही में बिहार में किस जिले में जू सफारी बनाया गया है? जू सफारी बनाया गया है कहाँ? राजगीर में। और घोड़ा कटोरा लेक बहुत इंपॉर्टेंट है, जाइए तो जरूर देख के आइए। ग्लास ब्रिज कहाँ बन रहा है बिहार में? कहाँ बना है ग्लास ब्रिज? कहाँ बना है भैया? राजगीर में। इतना ही नहीं, फिल्म सिटी कहाँ बन रहा है? राजगीर में। सब बन रहा है राजगीर में, फिल्म सिटी, ग्लास ब्रिज और जू सफारी, ये सब राजगीर में। घोड़ा कटोरा झील भी कहाँ? राजगीर में। या तो राजगीर बचा खुचा सो दरभंगा में। अब बाकी बिहार में तो कोई जिला है ही नहीं, खाली राजगीर है, नालंदा है वो जिले है, और कोई जिला है ही नहीं। चलो जाने दीजिए, आगे बढ़ते हैं। बिहार का विकास होना चाहिए चाहे जैसे भी हो। विक्रमशिला एवं उदंतपुरी महाविहार का संबंध किस काल से है? कौन से काल में, किस काल में उदंतपुरी विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? किस युग में? मौर्य काल, पाल काल, सातवाहन या गुप्त काल? किस वंश के, राजवंश के काल में? बताओ। उदंतपुरी और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। बिल्कुल तीर की तरह आंसर करो, बिल्कुल तीर के और मिसाइल की तरह आंसर करो भैया। आंसर होगा पाल काल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना और उदंतपुरी की स्थापना गोपाल। उदंतपुरी की स्थापना गोपाल और विक्रमशिला धर्मपाल। और गुप्त काल में क्या बना था? नालंदा विश्वविद्यालय। गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय, भारत का पहला विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय। और दुनिया का पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय। यह बनाया था किसने? कुमारगुप्त। कुमारगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त फर्स्ट ने बनवाया था। नोट कर लीजिए। आगे आते हैं भैया। नेक्स्ट, उदंतपुरी गोपाल और विक्रमशिला धर्मपाल। बिहार में प्रवाहित होने वाली फल्गु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? फल्गु नदी का उद्गम स्थल, बिहार में प्रवाहित होने वाली फल्गु नदी का उद्गम स्थल कहां से भैया? जल्दी से उत्तर दीजिए। फल्गु नदी कहां से निकलती है? बताइए। छोटा नागपुर के पठार, महाभारत के पठार, अमरकंटक का पठार या कैमूर की पहाड़ी? जल्दी बताओ, जल्दी बता दो मेरे भाई। आपको पता है छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर के पठार से। छोटा नागपुर का पठार कहाँ है भैया? छोटा नागपुर का पठार है झारखंड में। झारखंड में। इसका विस्तार बिहार में भी है, इसका विस्तार बंगाल में भी है और इसका विस्तार उड़ीसा में भी है। छोटा नागपुर के पठार का विस्तार कहाँ कहाँ है? तो 4 राज्यों में, जल्दी नोट कर लो। महाभारत श्रेणी, ये मध्य हिमालय में है। नेपाल में मध्य हिमालय को क्या बोलते हैं जी? पढ़ाया था मैंने। नेपाल में मध्य हिमालय, मिडिल हिमालय को महाभारत श्रेणी कहते हैं। अमरकंटक ये सतपुड़ा का हिस्सा है। किसका हिस्सा है जी? अमरकंटक सतपुड़ा पर्वत का हिस्सा है। और अमरकंटक से क्या निकलती है? अमरकंटक से 3 नदी निकलती है। अमरकंटक से 3 नदी निकलती है, सोन, नर्मदा और जोहिला। सोन, नर्मदा और जोहिला। नोट कर लीजिए। अमरकंटक से 3 नदी निकलती है, सोन नदी, नर्मदा नदी और जोहिला नदी। सभी लोग जल्दी से जुड़ जाओ, आज के इस बेस्ट सेशन से जुड़ जाओ। अमरकंटक से 3 नदी निकलती है। अमरकंटक किसका भाग है जी? सतपुड़ा का। और अमरकंटक से 3 नदी, सोन, नर्मदा और जोहिला। छोटा नागपुर के पठार से पुनपुन नदी और ये दामोदर भी निकलती है। छोटा नागपुर के पठार से ही दामोदर निकलती है, स्वर्ण रेखा निकलती है। नोट कर लीजिए। और कहाँ विस्तृत है? झारखंड, बिहार, बंगाल, उड़ीसा। कैमूर की पहाड़ी, कैमूर की पहाड़ी विंध्यन पर्वत को बिहार में क्या बोलते हैं जी? कैमूर की पहाड़ी। विंध्यन पर्वत को बिहार में क्या बोलते हैं जी? कैमूर की पहाड़ी। इतना जानकारी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि बाद में इसको नोट कर सके। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आइए। बिहार में किस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सबसे अधिक है? बिहार में किस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सबसे अधिक है? जल्दी से जुड़ जाओ और सेशन को शेयर कर दो मेरे भाई। साउंड प्रॉब्लम, सोन, नर्मदा, जोहिला। सर साउंड प्रॉब्लम है। समीक्षा सिंह, एक बार अपना नेट चेक कर लीजिए। समीक्षा, अपने नेटवर्क को एक बार चेक कर लीजिए, हो सकता है शायद आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम हो, एक बार चेक कर लीजिए। बाकी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम तेज बोले। कुमारी श्रुति कुमारी, संजना कुमारी, अर्चना, गीता यादव, सभी लोग जल्दी से उत्तर दे दीजिए। बिहार में किस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई
इनमें सबसे ज्यादा है? जल्दी से सभी लोग उत्तर दीजिए। NH28, NH82, NH31, NH102। इसका सही उत्तर होगा NH31। NH31 बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग में सबसे लंबा राजमार्ग कौन है जी? NH31। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न जिलों में से 2001 से 11 के दौरान कहां सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई? इन जिलों में सबसे ज्यादा जनसंख्या में वृद्धि कहां हुआ? जल्दी उत्तर दीजिए। इन जिलों में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि किस जिले की हुई 2001 से 11 के बीच? 1 से 11 में सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि कहां की हुई? जल्दी बता दो उत्तर। किशनगंज, अररिया, मधेपुरा या खगड़िया? किशनगंज, अररिया, मधेपुरा या खगड़िया? मधेपुरा या खगड़िया? सबसे ज्यादा एक दशक में सबसे ज्यादा जनसंख्या का ग्रोथ कहां देखा गया? सबसे ज्यादा जनसंख्या का ग्रोथ कहां देखा गया? सभी लोगों ने सही उत्तर दिया। सी इज द राइट आंसर। मधेपुरा, यहां 31.12% लिख दो। 31.12% जनसंख्या का वृद्धि हुआ है मधेपुरा में। ये परसेंटेज नोट कर लीजिए। 31.12% जनसंख्या की वृद्धि हुई है। जनसंख्या की वृद्धि हुई है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पे आते हैं भैया, जल्दी से उत्तर दीजिए। झारखंड बिहार से कब अलग हुआ? झारखंड बिहार से कब अलग हुआ? आप जानते हैं कि सन 2000 में 3 राज्य अलग हुए। सन 2000 में 3 राज्य अलग हुए। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड और बिहार से झारखंड। ये तीनों नवंबर महीने में ही अलग हुआ। ये तीनों नवंबर महीने में ही अलग हुआ। झारखंड बिहार से अलग हुआ कब? 15 नवंबर 2000। 15 नवंबर 2000 को यही नोट कर लीजिए। 1 नवंबर 2000 को अलग हुआ कौन? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ MP से, मध्य प्रदेश से अलग होकर बना छत्तीसगढ़। उसी तरह से 9 नवंबर 2000 को बना उत्तराखंड। क्या बना? उत्तराखंड। उत्तराखंड का PCS होने वाला है 3 अप्रैल को। उत्तराखंड बना किससे अलग होकर? उत्तर प्रदेश से। ये डेट जरूरी है याद करना, कभी कभी अरेंज करने दे देगा। ये तीनों दे देगा, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड। अब बोलेगा बनने के हिसाब से अरेंज कीजिए, तो फिर 9 और 1 और 15 में कंफ्यूजन हो जाता है। तो ऐसे में डेट याद कर लीजिएगा तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए आगे आते हैं। कितने राज्य हो गए? 3 बन गए तो 28, और फिर 2 जून 2014 को तेलंगाना बना, तो टोटल कितने राज्य? 29। लेकिन जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया, तो फिर से कितने राज्य हो गए? 28। तो भारत में कितने राज्य? 28 राज्य। कितने केंद्र शासित प्रदेश? तो 8। याद रखिएगा इतना। नेक्स्ट आ जाओ भैया, अगला प्रश्न जल्दी से देखो, बिहार स्पेशल। अगला प्रश्न, बिहार बजट 2021-22 की निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बिहार बजट से इनमें से कौन सा कथन 21-22 के तहत कौन सा कोटेशन इसमें गलत है? इस बजट में नए करों को शामिल नहीं किया गया। यह बजट अवसंरचना, शिक्षा और स्वास्थ्य पर केंद्रित है। 7 निश्चय योजना पार्ट 2 के लिए 4671 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। इस बजट में मेडिकल इंजीनियरिंग तथा खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई। इसमें 2 आंसर नहीं होगा। कौन गलत है? एक तो ये गलत है, इस बजट में नए करों को शामिल नहीं किया गया। शामिल किया गया था, और इस बजट में मेडिकल इंजीनियरिंग और खेल विश्वविद्यालय की बात नहीं की गई थी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए और डी दोनों, इसलिए आंसर हो जाएगा ई। इनमें से कोई 2। बिहार के बजट 21-22 में नए करों को शामिल किया गया था और खेल विश्वविद्यालय को स्थापना करने की बात नहीं की गई थी। तो क्या हो जाएगा? आंसर ई हो जाएगा। निम्न में से किसकी रचना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी? जल्दी बताइए। स्वामी सहजानंद सरस्वती निम्न में से किसकी रचना की थी? जल्दी बताइए। अजय कुमार, सुरेश कुमार जी, सुधांशु कुमार, रितेश कुमार, समीक्षा, अल्पना, सोनी कुमारी, पायल झा, पंडित संतोष, सुरेश कुमार जी, सलोनी पॉल, संजना कुमारी, निधि, गुड्डी कुमारी, रितु, मोहम्मद जकी अनवर। जल्दी से सभी लोग उत्तर कीजिए। सभी लोग इसका आंसर कीजिए। सहजानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की? सहजानंद सरस्वती भूमिहार ब्राह्मण, हुंकार, कर्मफल, कर्म कलाप या द अदर साइड ऑफ द शील्ड। जल्दी बताइए। स्वामी सहजानंद वही जो किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। इसका सही उत्तर होगा कर्म कलाप। कर्म कलाप की स्थापना की स्वामी सहजानंद, कर्म कलाप की स्थापना किए।
लिख लीजिए 1929 में इन्होंने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की। जल्दी नोट कर लो, बिहार प्रांतीय, इससे बेहतर बिहार स्पेशल नहीं होगा, इससे बेहतर बिहार स्पेशल होने वाला नहीं है। मेरी पूरी कोशिश है कि 1000 क्वेश्चन बिहार का करा दूं डिस्कशन के साथ। अगर ऐसा हो गया तो 5000 क्वेश्चन बिहार स्पेशल करा दूंगा, एक प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। बिहार प्रांतीय किसान सभा 1929 में और 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किया गया 1936 में। याद रखिएगा 1929 में दोनों का स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की। अगर बिहार के किसान नेता की बात करोगे, बिहार के किसान नेता की बात करोगे तो सहजानंद, कार्यानंद, राहुल सांस्कृत्यायन, राहुल नोट कर लीजिए, राहुल सांस्कृत्यायन, पंडित यदुनंदन शर्मा, श्रीकृष्ण सिंह, शाह मोहम्मद जुबैर, ये सब क्या थे बिहार के किसान नेता। कर्म कलाप, इसकी भी स्थापना स्वामी सहजानंद द्वारा की गई थी। आगे आइए नेक्स्ट, बिहार के बरौनी में तेल शोधन कारखाने की स्थापना कब की गई? बिहार में एकमात्र पेट्रोलियम शोधन कारखाना है बिहार में, एकमात्र। उषा कुमारी गुड इवनिंग, कुणाल कृष्णा चौहान गुड इवनिंग, मोनी कुमारी, नुसरत जहां, सुशील विश्वकर्मा। चलिए जल्दी से बताइए, बिहार के बरौनी में तेल शोधन कारखाने की स्थापना कब की गई? बिहार के बरौनी में तेल शोधन कारखाने की स्थापना की गई कब? जल्दी से उत्तर 1962, 1964, 1972 या 1974? कब किया गया बरौनी में तेल शोधन कारखाने की स्थापना? इसका सही उत्तर होगा बी, 1964 में बरौनी में तेल शोधन कारखाने की स्थापना की गई। और बरौनी में खाद कारखाना भी है, बरौनी में उर्वरक कारखाना भी है, बरौनी में उर्वरक कारखाना भी है, नोट कर लीजिएगा। यूपी में मथुरा, यूपी में तेल शोधन कारखाना कहाँ है जी? मथुरा। पहली बार तेल का खोज कहाँ किया गया था? डिगबोई। पहली बार तेल का खोज कहाँ किया गया था? असम के डिगबोई में, नोट कर लीजिएगा। 1964 में बरौनी के तेल रिफाइनरी की स्थापना की गई थी। आगे आ जाओ, अगस्त 2020 में बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ये तो पुराना हो गया थोड़ा। आर के महाजन, विनोद कुमार सिन्हा, शिशिर सिन्हा, शुभेंद्र कुमार चौधरी, ये सब मेंबर हैं, ये तो रिटायर हो गए। अब आंसर क्या होगा? आर के महाजन। अभी सचिव, नए सचिव चुने गए हैं, रजनीश कुमार महाजन, इनका पूरा नाम है, 87 बैच के IAS ऑफिसर हैं रजनीश कुमार महाजन। चलिए, सन 1872 ईस्वी में बिहार हेराल्ड आरंभ किया था किसने? किसके द्वारा? बिहार हेराल्ड समाचार पत्र का, बिहार हेराल्ड समाचार पत्र का शुरुआत किसने किया था? किसने किया? 1872 में बिहार हेराल्ड नाम के समाचार पत्र की शुरुआत 1872 में की गई। यह भी एक जीके हो गया। किसने शुरू किया? मुंशी सूरजमल, बाबू गुरु प्रसाद सेन, राय रोशनलाल, कृष्ण भट्ट। जल्दी से उत्तर दे दो मेरे भाई, जल्दी से उत्तर दे दो, बेहतरीन कर रहे हो आप लोग। सेशन को अगर अच्छा लग रहा है, सेशन बेहतर लग रहा है तो सेशन को लाइक कर दो, जल्दी से सेशन को लाइक कर दो और सेशन को शेयर कर दो। बाबू गुरु प्रसाद सेन ने लिखा, बाबू गुरु प्रसाद सेन ने बिहार हेराल्ड मैगजीन निकाला 1872 में, बाबू गुरु प्रसाद सेन। नेक्स्ट आते हैं आगे, अगला ये नेक्स्ट, बिहार का चिरांद नामक पूरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति है, किस काल की है भैया? जल्दी बताओ। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल या ताम्र पाषाण काल? अगर बात करें चिरांद की तो चिरांद कहाँ पड़ता है जी? छपरा में। चिरांद कहाँ पड़ता है? भारत के बिहार का एक जिला है छपरा, बिहार के छपरा जिला में पड़ता है चिरांद। यहाँ से किस युग का अवशेष मिला है? जल्दी से बताइए, किस युग का अवशेष मिला है? पूरा पाषाण, मध्य पाषाण यानी कि पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक या इसको बोलते चाल्कोलिथिक? चाल्कोलिथिक इतिहास की भाषा, पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक या फिर चाल्कोलिथिक, किस काल का मिला है अवशेष? यहाँ से किस काल का अवशेष मिला है? चिरांद छपरा में किस काल का अवशेष मिला है? आंसर होगा सी, नव पाषाण काल संस्कृति का अवशेष मिला है। नव पाषाण काल, नियोलिथिक एज, जहां पर तांबा और पत्थर दोनों इस्तेमाल होता है उसे बोलते हैं चाल्कोलिथिक। चाल्कोलिथिक एज बोलते हैं किसको? जब तांबा के साथ पत्थर का इस्तेमाल हो तो उसे बोलते हैं चाल्कोलिथिक।
तो नौ पाषाण युग का स्थल मिला है चिरांद। चिरांद सिचुएटेड इन छपरा डिस्ट्रिक्ट बिहार। लगातार जुड़े रहिए, इसी तरीके से काम करते रहिए, मेहनत करते रहिए। कैसा लगा सेशन एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिए। कैसा लगा सेशन अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ये पीडीएफ आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप हमारा है, 3 ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मिशन 50 IAS, मिशन IAS और रंजीत कुमार सिंह IAS। इसको आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और इसका पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगा। चलिए तो कैसा लगा सेशन एक बार बता दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। चलिए तो मिलते हैं कल 5:30 या 6 बजे के बीच करंट अफेयर के लिए। 2-3 दिन का जो करंट की टाइमिंग होगा हमारा 5:30 से 6 के बीच शुरू कर देंगे, ठीक है, 2-3 दिन के लिए। बाकी टाइमिंग पुराना ही रहेगा 7, 7:30। लेकिन अभी 2-3 दिन जो हमारा है, एक भी दिन छुट्टी नहीं होगा। याद रखिए हर दिन क्लास लेंगे, बस आप मेहनत करते रहिए। क्योंकि हमारा एग्जाम हमारा इंपॉर्टेंट होली नहीं है, हमारा इंपॉर्टेंट है 45 दिन बाद होने वाला 7 मई को एग्जाम। तो आपको भी वही टारगेट होना चाहिए। तो मेहनत करिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए, खूब मेहनत कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि, धन्यवाद।